वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आमेर आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित, डॉक्टर सीपी जोशी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड और उद्योग व वाणिज्य विभाग को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथली क्लास मिलती है। कल आपको वीकली क्लास मिल गई, उसका टेस्ट आज आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है जनवरी से दिसंबर 2023 उसमें डाल दिया जाएगा और जून का भी डाल दिया गया है। तो सबसे पहले हमें शनिवार के दिन जो पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, जोधपुर से साबरमती। राजस्थान आईआईटी स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिवस को किया जाएगा, शनिवार को। 30 जून से 1 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जोधपुर में। और कलराज मिश्र ने दिव्या कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया, जवाहर कला केंद्र जयपुर। राजस्थान के टोंक निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तमिलनाडु। और फिर हमने पढ़ा प्रदेश के किस जिले में रावत चूड़ा पेनोरमे का निर्माण किया जाएगा, चित्तौड़गढ़। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। क्विज इसकी टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ दे दी और कल मैंने इसकी रिवीजन क्लास दे दी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। पहला प्रश्न, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, वो किया जाएगा आमेर। आमेर कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं नाम आता है आमेर की कछवाहा वंश। 1207 ईस्वी में कोकिल देव नाम के एक शासक ने 1207 में आमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाई थी और 1727 के अंदर जैसे ही सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया, इसकी राजधानी कछवा वंश की क्या हो गई, जयपुर हो गई। आमेर जो अपने राजस्थान के अंदर बात करें कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक अगर कोई क्षेत्र को ज्यादा देखने आते हैं तो इस आमेर को, आमेर के किले को, आमेर के महलों को, जिनका निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाए गए थे, बहुत ही खूबसूरती लिए हुए हैं अपने आप में। तो जयपुर का आमेर आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनेगा। इसके लिए 14.56 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें अलग अलग जैसे कार पार्किंग के लिए अलग है, म्यूजिकल फाउंटेन के लिए अलग है, हेरिटेज वॉक वे के लिए अलग है, कैंपिंग साइट्स के लिए अलग अलग। टोटल 14.56 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इस निर्णय से जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में निश्चित तौर पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प कारागारों, कलाकारों सहित हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और बजट 2023-24 में इसके संबंध में घोषणा की गई थी। जालाना जयपुर के अंदर एक तो इंटरनेशनल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर खुला है, ठीक है, जिसके पहले महानिदेशक एनसी गोयल को बनाया गया है। जालाना के अंदर यहाँ पे लेपर्ड सफारी भी शुरू की गई है। जालाना के अंदर जो रोड सेफ्टी जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। रामगढ़ बूंदी क्यों प्रसिद्ध है, रामगढ़ बूंदी, रामगढ़ की पहाड़ियां यहाँ पे। रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा एक रामगढ़ और है जो 12 केंद्र है, जो क्रेटर है, जिसे विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है और अभी हाल ही में जियो टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गुलाब बाग उदयपुर की बात करें तो गुलाब बाग उदयपुर बर्ड पार्क की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो राजस्थान सरकार द्वारा आमेर जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आमेर के कुंडा गांव के अंदर विश्व का तीसरा, कुंडा गांव के अंदर विश्व का तीसरा हाथी गांव है कुंडा गांव, ठीक है। तो पहला कहां पे है, जैसे थाईलैंड मलेशिया के अंदर है, तीसरा यहाँ पे है, तो उसको भी याद रखना है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी यानी चंद्र प्रकाश जोशी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 3 देशों की यात्रा पे थे, अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। तो वहां आयरलैंड के जो साथी थे, आयरलैंड के अंदर उन्हें सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित कर दिया। ये तस्वीर आपके सामने, ये है अपने राजस्थान विधानसभा नाथ द्वारा से विधायक हैं और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश
जोशी। तो 3 देशों यूके, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की अध्ययन यात्रा के दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आयरलैंड के टिपरेरी में आयोजित एक समारोह में टिपरेरी कंट्री काउंसिल के चेयरमैन क्लिट कलन बर्गिज ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बस इतना याद रखना है कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड और यूके की यात्रा पे थे कौन, डॉक्टर सीपी जोशी, और आयरलैंड के द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान में दिया गया। तो इतनी चीज आपको याद रखना है, ज्यादा फालतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करो। करंट को जितना सिंपल तरीके से पढ़ोगे उतना ही याद रहेगा। तीसरा प्रश्न, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? जी बिल्कुल, अब मौसम परिवर्तन हुआ है, मानसून आ चुका है और मौसम परिवर्तन, उमस, एकदम गर्मी, एकदम बारिश आ जानी, इससे क्या है कि पानी जहां भी इकट्ठा होता है तो मलेरिया डेंगू होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और आपको पता है जब शाम को कई बार किसी के जब लाइट चली जाती है या और होती है तो फिर छोटे छोटे मच्छर आते हैं, सफेद सफेद से आराम से शरीर पे बैठ के प्यार से आराम से बैठ के जाते हैं, और फिर जब वापस उड़ते हैं तो कुछ देर बाद पता चलता है कि वो कुछ कांड करके गया, और फिर इतनी ज्यादा खारिश होती है वहां पे, ऐसे लगता है उस इतनी चमड़ी को काट के फेंक दें। तो वो प्यारे से मच्छर, उनके लिए मौसमी रोग चला दिया। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इनका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है और कई जगह नहीं होता तो नहीं होता। तो ये बड़ा गजब का, आजकल तो शाम को जब जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद जैसे ही बड़े नजारे का कि ये मच्छर वगैरह का प्रकोप होता है। तो हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेवारी अभियान का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। इसके तहत गांव में रहने वाले नागरिकों को मच्छरों, मौसमी बीमारियों, अन्य कई बीमारियों जानकारी दी जाएगी और इसके बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। राजस्थान चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई माह को एंटी डेंगू के रूप में बनाया जाएगा। ये भी नोट कर लेना भी, इस महीने किस रूप में बनाया जा रहा है? एंटी डेंगू के रूप में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया? केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया? उद्योग व वाणिज्य विभाग। और कल परसों मैंने बताया था, वैसे इस उद्योग मंत्रालय का नाम 2019 में उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया, वापिस इसका अनुमोदन किया गया कि उद्योग विभाग का नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग, और इसकी मंत्री कौन है? शंकुतला रावत। तो राज्य के उद्योग व वाणिज्य विभाग को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जेम यानी गवर्नमेंट इन ई मार्केट पैलेस, जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। इतना याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी मंत्री शंकुतला रावत है और हाल ही में वो गए हुए थे कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, वहां इन्होंने एक आवास का उद्घाटन किया था। राज्य आवासन मंडल को तो इतने अवार्ड मिल चुके हैं अपने गिन ही नहीं सकते। राज्य आवासन मंडल जयपुर के अंदर भी इसका है। तो इसके जो वर्तमान चेयरमैन है पवन अरोड़ा जी, पिछले 4 सालों से 26-27 अवार्ड मिल चुके हैं। पवन अरोड़ा ने पिछले 2 साल से 15 से 17 अवार्ड दिला चुके हैं। तो जयपुर चौपाटी है, सिटी पार्क है, शिक्षक प्रेरी योजना है, बहुत सारी योजनाओं के लिए दिला चुके हैं। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम बताओ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले आरएस प्री में आया था। आरएस प्री 2021 के अंदर मैंने दोबारा क्यों रिपीट किया? क्योंकि ये फिक्स प्रश्न है, ये पेपर में आते ही आते हैं। ऐप पोर्टल वगैरह हो गया, मैंने पोर्टल ऐप की एक वीडियो बना रखी है, आप जरूर देख ले, ठीक है। बाकी ये जो बुक है ना, इस बुक के अंदर मैंने सारे के सारे डाल दिए, इंडिया और राजस्थान दोनों के ऐप पोर्टल डाल दिए, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाजार में उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 पर संपर्क कर लें, ठीक है। आपको घर बैठे डाक के माध्यम से सुविधा मिल जाएगी 80 580 22 001 पे। तो इसका नाम है माई बुक लो ऐप। क्या नाम है? माई बुक लो। देखो, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है, उसका नाम है माई बुक लो ऐप। अब देखो कब, 28 अगस्त 2021 को राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में डिजिटल लाइब्रेरी माई बुक लो ऐप का शुभारंभ किया। कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक, अब ऐसे प्रश्न कभी पुराने नहीं होते, ध्यान रखना, और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुसार डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा व माई बुक लो कंपनी के बीच एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत विकसित यह ऐप
कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी होगा जिसके माध्यम से वीडियो और पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर नाम याद रखना। किस किस के बीच? आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा और माई बुक लो कंपनी के बीच, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? माई बुक लो ऐप। ठीक है, इसके माध्यम से वीडियो और पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकेंगे। 28 अगस्त 2021 को राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। ये भी प्रश्न देखो, आरएस, ये प्रश्न 2 बार आ गया। देखो आरएस प्री के अंदर आया, प्लस उसके बाद में रीट लेवल फर्स्ट में आया, 2 बार आ चुका है। 2021 में आ गया और उसके बाद में 2023 फरवरी में आ गया, 2 बार प्रश्न आ गया। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया, ये तो आरएस के अंदर आया। और रीट में कैसे है वो भी बताऊंगा मैं आपको। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया, तो किसके द्वारा? उद्योग विभाग, राज्य सरकार और रिको के द्वारा। रिको जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी वही रिको है, और उद्योग मंत्रालय अपना है, इन दोनों के लिए किया गया। अब ये प्रश्न आया, निर्यातक बनो मिशन, प्रदेश में बेहतर निवेश और ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग, जिसकी मंत्री है शंकुतला रावत, और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश, इसका पूरा नाम है। कई बार रिको नहीं आता पेपर में, नाम आ जाता है, हम घूमते फिरते पता नहीं ये क्या बला आ गई। राजस्थान राज्य उद्योग विकास और निवेश निगम ने 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो मिशन शुरू की गया। और आपको मैं बता देता हूँ, ये प्रश्न आया था रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर प्रश्न पूछ लिया, निर्यातक बनो मिशन कब शुरू किया गया। और मजे की बात देखो, उसने सारे के सारे ऑप्शन 2021 डाले, चेंज क्या किया? 25 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 21 जुलाई, ऐसे ऑप्शन आए थे। इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। तो 2 बार आ गया तो रिपीट तो करना ही है, जितनी भी योजना वगैरह ना सारी बार बार पढ़ते रहा करो, अपने जब जब टाइम आता है पढ़ते रहेंगे। तो आरएस के लिए ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो सुजस रिपोर्ट क्या है, पालनहार लाभार्थी संवाद, मुख्यमंत्री 5.91 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। 2004-5 में पालनहार योजना चली थी, इसमें 0 से 6 वर्ष के जो अनाथ बच्चे उनको 1500 रुपए प्रति माह, और उसके अलावा 6 से 18 वर्ष के उनको 2500 रुपए प्रति माह की राशि प्रति महीने दी जाती है। ठीक है, तो ये पालनहार योजना भी अच्छे तरीके से याद रखना। देखो 0 से 6 1500 और 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को 25 रुपए, और समय समय पर मैं इनको बता रहा हूँ इनकी राशि बढ़ा दी है, तो इंपॉर्टेंट है। जनता का पैसा जनता पर खर्च। डूंगरपुर के साबला में नया राजकीय महाविद्यालय खुलेगा, और रोजदा के श्री गोपाल जी मंदिर का जीर्णोद्वार होगा। ये रोजदा कहाँ पे है? ये जयपुर की पंचायत समिति है जालूसा के रोजदा में, जहाँ पे ये शायद रोजदा वही है जहाँ पे शराबबंदी के लिए चुनाव हुए थे, वही है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। ये प्रश्न मैं आपको संडे के दिन करवा देता हूँ, ध्यान रखना बना के। और भरतपुर बीकानेर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनेंगे। सीएम ने 16.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। कहाँ पे? भरतपुर और बीकानेर के। इसके अलावा वन विभाग की नर्सरियों से पौधे ऑनलाइन खरीदें। ठीक है, राज्य में वनस्पति आवरण बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वन विभाग ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये भी याद रखना, क्योंकि अब जुलाई के अंदर स्टार्ट हो चुकी है ना, जुलाई के अंदर इस वन विभाग के अंदर वनो महोत्सव बनाते हैं इस महीने में, जुलाई और फिर अगस्त में। और सैटरडे शो केस, यानी अब हर शनिवार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में बनाया जाएगा नो बैग डे। सीधी सी बात है, नया सत्र शुरू हो चुका है, बनाया गया। शिक्षा विभाग की ही रिपोर्ट है। और अब नहीं होगा युवाओं का शोषण, गिग वर्कर्स के कल्याण को प्राथमिकता देने वाला राज्य राजस्थान पहला बना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, नानक क्लासेस शिव सर को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ इस पे मिलेगी और क्विज इस पे मिलेगी, ध्यान रखना। बल्कि कोई सूचना है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे मिलेगी। जैसे अभी रीट लेवल फर्स्ट के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं साला दर्पण पोर्टल पर, और उनको डीवी के लिए स्कूल भी जहां क्षेत्र मिल गया है और तारीख मिल चुकी है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरेगा? तो गंगानगर से जाएगा, हनुमानगढ़ से जाएगा, जोधपुर से जाएगा, जैसलमेर से नहीं जाएगा, जालोर से जाएगा, बाड़मेर से जाएगा। टोटल 6 जिलों से जाएगा।
राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? स्टार ही लगा लेना, ये प्रश्न तो पक्के आने वाले एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर बताना है। अजमेर से दिल्ली, जोधपुर से साबरमती, जयपुर से वाराणसी, उदयपुर से भोपाल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका जवाब, सही जवाब आपको देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी? सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? भाकर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर और जैसमंद की झील के पूर्व में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। पुकरा की पहाड़ी अजमेर में है। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। टोटल देखो ऊंचाई 930 मीटर औसतन है। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है और टोटल पूछे तो 692 किलोमीटर। ये पांचों बहुत सारे शानदार इन क्वेश्चनों के जवाब कमेंट बॉक्स में दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जो शनिवार के दिन 9 बजे मैंने क्लास दी थी और नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चली है उसके 5 क्वेश्चन। कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश और नागखंड का संबंध किस क्षेत्र से है? राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? छप्पन के मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है और पोतवार का पठार किन जिलों में फैला है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप इन चीजों को अध्ययन कर सके। ये कौन सा खंड है, कौन सा प्रदेश है, आपको ये भी पता लगे, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से आज पढ़ के इसको क्लियर कर दो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना जाते जाते। और नानक क्लासेज ऐप में कांस्टेबल की है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है और कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू हो चुकी है। जल्द ही रीट लेवल 2 के लिए साइंस, मैथ और एसएसटी की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। कॉलेज व्याख्याता सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित पहला टेस्ट 1 जुलाई को हो चुका है, दूसरा टेस्ट 8 जुलाई को होगा। खासियत इस टेस्ट की, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट, उस टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी और उस टेस्ट की कोशिश की जाएगी कि जो टेस्ट हो गया उसकी रिकॉर्ड क्लास व्याख्या भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी। तो ये ज्वाइन जरूर कर लेना सारे विद्यार्थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स लेवल फर्स्ट की उपलब्ध है। लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है और पात्रता लेवल फर्स्ट के लिए वो भी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा पीटीआई की है 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है, कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज है, संगणक की है। और ये करंट अफेयर्स डेली मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट आपको मिल जाता है ऐप के अंदर, फिर वीकली मिल जाता है, मंथली मिल जाता है और मंथली टेस्ट के साथ मंथली पीडीएफ भी मिल जाती है प्रिंट निकालने के लिए। तो इतनी सुविधा आपको दे रखी है। और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है, 9 बजे व्याख्या मिलती है। बस आप पढ़े, अच्छे तरीके से अध्ययन करें, निरंतर अध्ययन करें, निश्चित तौर पर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।